हर 2-3 साल में एक बार एक कंट्रोवर्सी तो भारत में होनी ही होनी है और पर्टिकुलरली मैं जिस कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ वो है हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी इम्पोजिशन के बारे में और हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज के बारे में। और मैं इस बारे में एक वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि मेरे विचार इसके बारे में इस टॉपिक पर मैं कई बार अपने लाइव स्ट्रीम पर व्यक्त कर चुका हूँ, अपने पॉडकास्ट पर बात कर चुका हूँ, पर इस चैनल पर मैंने इस बारे में कुछ एक्सटेंसिवली कभी बात नहीं की। इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा वीडियो बना के इस बारे में डाल देता हूँ ताकि बाद में अगर कोई पूछे तो क्लियरली बता सकूँ। ये टॉपिक मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये चैनल इंग्लिश में हुआ करता था और अब हिंदी में है, यानी सारे वीडियो मैं हिंदी में ही डाल रहा हूँ। जब भी मैं इंग्लिश वीडियो डालता था, जब मैं अनडिसाइडेड था, जब भी मैं इंग्लिश वीडियो डालता था, कोई ना कोई आके कमेंट छोड़ेगा और बोलेगा हिंदी में वीडियो क्यों नहीं डालते। और जब मैं हिंदी में वीडियो डालता था तो कोई आके बोलता था इंग्लिश में वीडियो क्यों नहीं डालते। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने बहुत खुशी खुशी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि जल्दी ही यूट्यूब पर ऑटो डब आ रहा है, यानी मुझे इस बारे में चिंता करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि लोग जिस भी भाषा में चाहेंगे इस वीडियो को सुन सकेंगे। और ये होने वाला है, अब भी फ्यूचर में ही है, अब तक हुआ नहीं है। पर इस बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं, सब नहीं पर कई, उनको अपनी भाषा को लेके कुछ धारणाएं हैं जिनको सुधारना ज़रूरी है क्योंकि जब तक वो नहीं सुधरेंगे तब तक ये कंट्रोवर्सी कभी गायब नहीं होगी और तब तक हम लोग दक्षिण भारत के हिंदी को जो वो विरोध करते हैं, ख़ासकर तमिलनाडु में, उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका पर्पस है इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझाना और उन लोगों को समझाना जिनकी गलत सोच की वजह से ये कंट्रोवर्सी चलती आ रही है सालों से। मुझे याद है पिछली बार ये कंट्रोवर्सी शायद साल 2020 में उभरी थी, तब मैंने ट्विटर पर एक थ्रेड लिखा था और तब मैं ट्विटर पर था और वो थ्रेड मेरे ब्लॉग पे मुझे मिला और उसमें मैंने एक लिस्टिकल बनाया था 6 पॉइंट्स का। तो सीधे सरल भाषाओं में पहले वो लिस्टिकल के जो 6 पॉइंट हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की तमन्ना रखने वाले कई लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि हिंदी एक यूनिवर्सली बोले जाने वाली भाषा है, कि उनको लगता है कि भारत में हर कोई हिंदी बोलता है या कई लोग हिंदी बोलते हैं या ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। ये एक गलत धारणा है क्योंकि हिंदी हर जगह नहीं बोली जाती है। भारत में अभी कई एरियाज़ हैं जहाँ पे हिंदी अगर आप जाके आम बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। भारत में ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पे हिंदी फिल्में लोग नहीं देखते हैं, वो अपनी भाषा की फिल्में देखना पसंद करते हैं। मैं ख़ास तौर पर दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ, पर दूसरे एरियाज़ भी इसमें आते हैं। हिंदी कुछ लोग बोल लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हिंदी बोलना पसंद है या हिंदी बोलना अच्छे से आता है। ऐसे लोग हैं हिंदी बेल्ट में जिनको अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आता। सो ये जो हिंदी की यूनिवर्सैलिटी वाली मिथ है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि इस वजह से कई लोग समझते हैं जब हर कोई हिंदी बोल सकता है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो है भैया, प्रॉब्लम यह है कि हिंदी यूनिवर्सल नहीं है। भारत एक मल्टीलिंगुअल देश है, हमेशा से रहा है, और इस देश में भाषा और कम्युनिकेशन को लेकर जो भी समस्याएं उभरती हैं उनको सॉल्व करने का तरीका ये नहीं हो सकता है कि अब हिंदी को छोड़ के हर भाषा पे बुलडोज़र चला दो। दूसरा पॉइंट ये है कि कई लोग जो कि हिंदी बोलते हैं उन्हें लगता है कि हिंदी सीखने में क्या मुश्किल है, आराम से सीख सकते हो। वो आमतौर पे ये इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी आती है, और उन्हें हिंदी आती है क्योंकि वो एक हिंदी बोलने वाले परिवार में बड़े हैं या हिंदी बोलने वाले रीजन में बड़े हुए हैं जहाँ पे बचपन से ही लिखना पढ़ना सीखने से पहले से ही वो हिंदी सुनते आ रहे हैं। कई लोगों की सिचुएशन ये नहीं है, वो ऐसे रीजन्स में नहीं रहते हैं जहाँ हिंदी उनके लिए नेचुरल है या उनको हिंदी आमतौर पर सुनने को मिलती है। अगेन मैं दक्षिण भारत के बारे में बात कर रहा हूँ, पर मैं देश के दूसरे रीजन्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ। मेरे होम स्टेट ओडिशा में ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे अगर आप जाएंगे और हिंदी में बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे, और अगर वो लोग हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं, हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आपसे कहीं ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि किसी भाषा को सीखने के लिए इमर्शन का होना ज़रूरी है। उस भाषा के कल्चर, उस भाषा ऐसी कम्युनिटीज़ के बीच होना जिनमें ये भाषा बोली जाती है, ये ज़रूरी है। और इसीलिए किसी हिंदी भाषी को ये ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए कि हिंदी सीखने में क्या मुश्किल है, कोई भी सीख सकता है। अगर लॉजिक ये है कि
हिंदी भारत की दूसरी भाषाओं जैसी है, इसीलिए उसे सीखना इंग्लिश से ज़्यादा आसान है। तो इसका भी कहीं एविडेंस नहीं मिलता। भारत में एक तो ऐसी कई भाषाएं हैं जो कि हिंदी से सिमिलर नहीं हैं, और दूसरी ऐसे कई लोग हैं जिनको इंग्लिश सीखना हिंदी सीखने से ज़्यादा आसान लगता है। अपने कंडीशन, अपने लिविंग कंडीशन, अपने लिविंग एक्सपीरियंस को लेंस बनाकर हर किसी की कंडीशन को जज करना बंद कीजिए। दी हिंदू में छपी एक रिपोर्ट में एक स्टडी को साइट किया गया है, जिसके हिसाब से ये पाया गया कि जो लोग हिंदी बेल्ट में रहते हैं और जो लोग हिंदी बेल्ट के बाहर के हैं, ये पाया गया कि जो हिंदी बेल्ट के बाहर के हैं वो, ये पाया जाता है कि वो नई भाषाएं सीखने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा दूसरी भाषाएं जैसे हिंदी या इंग्लिश सीखें, पर ये इच्छा हिंदी बेल्ट के अंदर रहने वाले लोगों में कम पाई गई। ना आप सोचेंगे वो लोग हिंदी सीखते हैं क्योंकि हिंदी अच्छी भाषा है। क्या आप अपने आप को अंडरसेल नहीं कर रहे हैं? अगर आप हिंदी भाषी हैं और हिंदी बेल्ट में रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जब आप ये उम्मीद करते हैं कि देश के दूसरे हिस्से के लोग आपकी भाषा सीखें, वो भाषा जो आपके घर में बोली जाती है, जिसको सीखने के लिए आपको उतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा जितना कि उन्हें करना पड़ेगा, लोग आपकी भाषा सीखने के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, पर आपके अंदर वो एक्सप्लोरेटरी इच्छा कहाँ है? मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी बेल्ट में रहने वाला हर इंसान ऐसा है। मैं कह रहा हूँ कि इस स्टडी ने पाया कि हिंदी बेल्ट के अंदर रहने वाले लोगों में हिंदी के अलावा दूसरे भाषाओं को सीखने की इच्छा कम पाई गई। सोच के बताइए ये क्यों है? ऐसा क्यों है कि जब आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी भाषा सीखें, आप ये नहीं चाहेंगे कि आप उनकी भाषा सीखने का प्रयत्न करें कम से कम? मैं खुद उत्तर भारत में रहा हूँ और दक्षिण भारत में भी रहा हूँ। मैंने दक्षिण भारत में ऐसे कई लोग पाए जो हिंदी बोलते हैं, जानते हैं और एंजॉय करते हैं, पर मैंने उत्तर भारत में किसी को तमिल बोलते कभी नहीं सुना। ऐसा क्यों है? ये वन साइडेड क्यों है? तीसरा पॉइंट यह है कि कई बार लोग यह कहते हैं कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है और इसीलिए हमें हिंदी को प्रायोरिटी देनी चाहिए एक ब्रिज भाषा के रूप में, यानी वो भाषा जिसका इस्तेमाल करके भारत के अलग अलग अंचलों के लोग एक दूसरे से बात कर पाएँ। पहली प्रॉब्लम इसमें यह है कि फ़ॉरेन का मतलब क्या होता है? कौन डिसाइड करता है फ़ॉरेन का मतलब क्या है? अगर एक व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी बंगाल में रहा है, उसने बंगाली के अलावा कुछ नहीं बोला, तो उसके लिए हिंदी उतनी ही फ़ॉरेन है जितनी इंग्लिश है। ये किसने कहा कि फ़ॉरेन का डेफिनेशन देश के बॉर्डर से शुरू होता है? अगर आप फ़ॉरेन के डेफिनेशन को बनाने के लिए देश के बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई और अपने राज्य के बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ज़िंदगी भर हिंदी नहीं बोली, उसके लिए हिंदी फ़ॉरेन है, उतनी ही फ़ॉरेन जितना एक हिंदी बेल्ट में रहने वाले इंसान के लिए शायद इंग्लिश है या तमिल है। ऐसा क्यों है कि हिंदी बेल्ट में रहने वाले, हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने वाले लोग ये चाहते हैं कि फ़ॉरेन का जो डेफिनेशन वो लेके घूम रहे हैं, वही डेफिनेशन हर कोई इस्तेमाल करे? और वैसे भी इस बात का क्या तुक बनता है कि हम एक चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो फ़ॉरेन है? फ़ॉरेन तो भैया इंटरनेट भी है, तुम्हारा कंप्यूटर भी है, तुम्हारे फ़ोन भी हैं। इन सब का इस्तेमाल थोड़ी बंद कर दोगे सिर्फ इसीलिए कि कोई चीज़ बाहर से आई है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि हम सब अपनी आम जिंदगी में ऐसी दर्जनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो भारत में नहीं बनी। अगला पॉइंट यह है कि मुझे पक्का पता है कि इस वीडियो के कमेंट में कोई ना कोई आके बोलेगा कि अच्छा, अगर हिंदी पसंद नहीं है तो हिंदी में वीडियो क्यों बना रहा है? पहली बात तो ये है कि बोल तो ऐसे रहा है भाई जैसे अगर मैं उड़िया में वीडियो बनाता तो तुझे सब समझ में आ जाता। ये वीडियो हिंदी में इसलिए है क्योंकि ये एक हिंदी चैनल है, बी, इस वीडियो का जो पॉइंट है उसे समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को है जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं या समझते हैं ऑलरेडी। मुझे ले लो एग्जाम्पल के रूप में। मैं हिंदी से नफ़रत नहीं करता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि उड़ीसा में पला बढ़ा और मेरी नेटिव लैंग्वेज उड़िया है, पर मैं हिंदी बोलता हूँ, अच्छी खासी हिंदी बोलता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू ब्रैग, पर मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है। और मैं हिंदी को पसंद क्यों करता हूँ? मुझे कभी किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की कि तुझे हिंदी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना पड़ेगा, हिंदी को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदी सीख, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा है। मैं हिंदी बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी से प्यार है, मुझे हिंदी अच्छी लगती है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी खुद की जो नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा जिसे कहते हैं, उसे त्याग दूँ और हिंदी को ही सब कुछ मान लूँ।
अगर आप किसी भाषा को ग्रो कराना चाहते हैं कि वो ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाए, तो उस भाषा को कूल बनाइए। लोगों को विवश कीजिए कि वो इस भाषा से प्यार कर बैठें। लोगों से ज़बरदस्ती करोगे तो वही होगा जो इस समय तमिलनाडु में हो रहा है। तमिलनाडु में ऐसे कई लोग हैं जो हिंदी फिल्में देखते होंगे, जो हिंदी फिल्मों को पसंद भी करते होंगे, जो हिंदी बोल सकते हैं, पर वो अपनी भाषा का त्याग करके हिंदी को अपनाना नहीं चाहते। इस पॉइंट को समझो, क्योंकि जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हें लगता रहेगा कि लोग तुमसे नफरत करते हैं, जबकि लोग तुमसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि या दैट्स कूल बट आई हैव माई ओन थिंग। मेरे पास अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, अपना कल्चर है, मैं इसे त्यागूंगा नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरे राज्य में आके मेरी भाषा बोलने में मुश्किल हो रही है। दिल्ली मेट्रो में अगर कभी आपने ट्रैवल किया तो एक स्टेशन आता है राजीव चौक। जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आप पाते हैं कि उस राजीव चौक को राजीव चौक कोई नहीं बोलता, सब उसे कनॉट प्लेस बोलते हैं, जो उसका पुराना नाम था। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नियम बना के किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप नियम बना के ये बोल सकते हैं कि आज से हिंदी बोली जाएगी, पर उससे हिंदी भाषा को घंटा फ़ायदा नहीं होगा। हिंदी भाषा को फ़ायदा तब होगा जब वो लोग मन से एक्सेप्ट करेंगे और अपनी इच्छा से बोलेंगे। चीज़ों को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, जो लोग हिंदी नहीं बोल सकते हैं, जो लोग हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं, वो फिर भी नहीं बोलेंगे। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अजीब लगती है वो ये है कि हमारी सरकार का जो रूलिंग पार्टी का जो आईटी सेल है वो बॉलीवुड स्टार्स को कभी गालियाँ देते थकता नहीं है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि सबको हिंदी बोलनी चाहिए। अरे भैया, हिंदी भाषा को पॉपुलराइज़ कराने में अगर किसी एक चीज़ का सबसे बड़ा रोल रहा है तो वो हिंदी फिल्में हैं। हिंदी फिल्मों का इस्तेमाल और ज़्यादा करो हिंदी भाषा को पॉपुलर बनाने में, क्योंकि तब हिंदी भाषा कूल बनेगी, लोग हिंदी बोलना चाहेंगे। आई एम प्रिटी श्योर दक्षिण भारत में कई लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी फिल्में पसंद हैं। पर नहीं, हमको बॉलीवुड का इस्तेमाल सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए करना है और हिंदी भाषा बर्बाद हो रही है इस बारे में रोना रोना है और कहना है कि लोग हमारी भाषा क्यों नहीं बोलते। मुझे लगता है कि जिस हद तक तमिल लोगों ने तमिल भाषा को रेस्पेक्ट दी है और जिस फेरोसिटी के साथ उसकी रक्षा की है, वो उससे दूसरी भाषाओं को सीखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते वो तो तमिल सिनेमा, तमिल कल्चर और तमिल लिटरेचर आज उस स्तर पे नहीं होता जहाँ पे वो है। मैं एक उड़िया बोलने वाला आदमी हूँ। जब मैं दक्षिण भारत में था, जब मैं तमिलनाडु में था, तो मैंने पाया कि अगर मैं तमिल बोल पाता फ्लुएंटली तो मेरे लिए कई ऐसे दरवाजे खुल जाते जो कभी खुले नहीं। उसी प्रकार जब मैं नॉर्थ इंडिया में काम करता था, हिंदी फ्लुएंटली बोल पाना इसने मेरे लिए कई दरवाजे खोले। पर अंग्रेज़ी दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, देश के बाहर, देश के किसी भी कोने में आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल सकती है। अगर आपका लॉजिक सिर्फ ये है कि हिंदी बोलने पर दक्षिण भारत के लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आपको इंग्लिश को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में इंग्लिश की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और ये बात भी है कि जब कोई कहता है कि हिंदी बोलने पर आप मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन पाएंगे, उस सेंटेंस में एक इम्प्लीकेशन छुपा होता है, और वो इम्प्लीकेशन ये होता है कि हिंदी बोलने वाले मेन स्ट्रीम हैं और वो हर व्यक्ति जो हिंदी भाषी नहीं है, जो हिंदी नहीं बोलता, वो मेन स्ट्रीम के बाहर कहीं है। और ये एक पेटेंटली गलत धारणा है। इसी गलत सोच की वजह से हम लोग आज तक नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम नहीं मानते, हम लोग आज तक दक्षिण भारत को मेन स्ट्रीम नहीं मानते। जबकि अगर आप हमारे कल्चरल ज़ाइटगाइस्ट पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत से आता है। हमारे कल्चर के कई सॉलिड आइलैंड नॉर्थ ईस्ट से, साउथ ईस्ट से, नॉर्थ इंडिया से, हर कहीं से आते हैं। भारत में कोई मेन स्ट्रीम कल्चर है ही नहीं। भारत में कई कल्चर हैं और उन कई कल्चर्स में से नॉर्थ इंडियन हिंदी भाषी कल्चर एक है, और नॉर्थ इंडियन हिंदी भाषी कल्चर ने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि वही सब कुछ है, और इस सोच को बदलना होगा। बस यही बोलना था। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। सी यू।